हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि बच्चों को अनहेल्दी फूड से कैसे बचाएं। देखिए, मार्केट में जो भी चीज़ें मिलती हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, फ्लेवर्ड एंड तरह तरह के सॉसेस से भरी हुई होती है, जो कि खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। ठीक है, अब वो उसका टेस्ट इतना अच्छा होता है कि बच्चा अगर एक बार उसे खा लेता है तो वो उसके सिर्फ टंग पे असर नहीं करती, सिर्फ स्वाद पे नहीं, सीधे दिमाग पे असर करती है। और वो टेस्ट जो होता है वो बच्चा भूल ही नहीं पाता उसको। अगर 1.5 या 2 साल के बच्चे को भी अगर एक बार चाइनीज़ का टेस्ट करा दोगे ना, भले उसे तीखा लग रहा हो, लेकिन वो बार बार उसे डिमांड करेगा, क्योंकि उसके फ्लेवर जो होता है उसके ब्रेन में जो है तो बिल्कुल चढ़ गया होता है, उसको फ्लेवर उसे बहुत अच्छा लगता है। अब मार्केट में बिकने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं, पैकेट फूड हो गया, चॉकलेट्स हो गए एंड अनहेल्दी फूडिंग जैसे कि चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और जितना ये पसंद होता है उतना ही ज़्यादा ये हेल्थ को नुकसान भी करता है। और आज की डेट में देखो तो इन चीज़ों से मार्केट पूरी भरी पड़ी है। हम एक बार शॉपिंग के लिए जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, अगर बच्चे को कुछ भी खिलाना हो तो अगर आप एक बार मेन्यू में देखेंगे तो आपको आधे से ज़्यादा चीज़ें ऐसी ही मिलेगी जो कि अनहेल्दी होगी। एंड हमारे पास ऑप्शन, हेल्दी चीज़ों के ऑप्शन बहुत कम होते हैं। देन कहीं ना कहीं हमें बच्चे को ये चीज़ खिलानी पड़ जाती है। ठीक है, और ये चीज़ें ऐसी होती है हम ना चाहते हुए भी बच्चों को खिलाते हैं, और बाद में हमें बहुत ज़्यादा गिल्ट भी होता है कि अनहेल्दी फूड की तरफ हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए, अभी बच्चा छोटा है तो हम थोड़ा सा उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बच्चा अगर एक बार टेस्ट लग गया ना और बड़ा हो गया तो फिर वो जिद भी करता है। एंड कई बार बच्चे कहते हैं हमें भूख नहीं लगती, एंड जब उन्हें अनहेल्दी फूडिंग के लिए बताते हैं तब तो फटाफट मान जाते हैं कि हाँ मैं ये भी खाऊंगा, ये भी खाऊंगा। लेकिन जब हेल्दी फूड की बात आती है, घर के खाने की बात आती है, तो वो डिनाई करते हैं, मना करते हैं। तो कैसे बच्चों को हेल्दी फूड की तरफ हम उन्हें जो अवेयर करें एंड उन्हें खिलाएं, एंड अनहेल्दी फूड को बच्चों को धीरे धीरे उस चीज़ को कम करें, उनकी हैबिट को कम करें। तो चलिए इसी टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे। एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि ये हमारे हेल्थ से रिलेटेड है। एंड अगर हमारा हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा तो हमारा ब्रेन भी अच्छा नहीं रहता है, एंड तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित होता है बॉडी। तो वो धीरे धीरे, मतलब आप देख रहे हैं कि आजकल कितनी छोटी उम्र में भी बहुत ज़्यादा तरह तरह की बीमारियां लग जाती, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बनाते हैं, एंड किसी न किसी रूप में वो बाहर आते हैं, जिसकी वजह से बीमार हो जाते हैं। तो हम अपने बच्चों को आज से ऐसी हैबिट डालें ताकि बच्चा हेल्दी फूड की तरफ प्यार से, खुशी खुशी आगे बढ़े, मतलब पहल करे कि हाँ मुझे ये चीज़ खानी है। तो सबसे पहला जो तरीका है वो ये है, देखिए क्या होता है ना कि एज के हिसाब से भी तरीके डिफर कर, मतलब डिफरेंट होंगे। क्योंकि देखो, छोटी उम्र है तो उसके उसके लिए अलग होंगे, बड़ी उम्र है उसके लिए अलग होंगे, या बहुत ज़्यादा हैबिट बच्चे की बढ़ चुकी है तो उसके लिए एक अलग तरीका होगा। ठीक है, तो सबसे हम लोग शुरू करते हैं छोटे बच्चे की तरफ। अगर आपका बच्चा जैसे छोटा है अभी, तो आप कोशिश करो कि उसके सामने जो चीज़ें हमें नहीं खिलानी चाहिए या नहीं खिलाना चाहते हैं आप, वो चीज़ें उसके सामने आए ही ना। क्योंकि छोटे बच्चे बिल्कुल भी नहीं समझते, वो होते हैं जिद्दी। ठीक है, जो चीज़ दिखेगी वो तो डिमांड करेंगे ही। ठीक है, फिर उन्हें हम अगर समझाने की कोशिश करेंगे तो वो इतना ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं चीज़ों को लेके, ठीक है, जितना हम एक बड़े बच्चे को समझा सकते हैं। ठीक है, तो बेस्ट तरीका है कि अगर वो इन चीज़ों को देख के टेंट्रम कर रहा है कि नहीं मुझे चॉकलेट ही चाहिए, चिप्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो कोशिश करो कि ऐसी चीज़ें उसके सामने ना आए। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा मतलब इन चीज़ों की डिमांड कर रहा है, तो दूसरी चीज़, मेक श्योर कि जब भी उसके सामने आए उसका जो है, जैसे मान लीजिए कि उसे पता है कि घर में एक चिप्स की पैकेट रखी हुई है, अब उसका पूरा नज़र तो उस पर रहेगा कि हाँ मुझे ये चिप्स की पैकेट मिल जाए। तो आपका पूरा जो फोकस होना चाहिए वो इस चीज़ पे होना चाहिए कि बच्चे का पहले खाना से पेट भर जाए। ठीक है, उसको बोलो कि आप खाना खाओ, उसके बाद हम देंगे। ठीक है, इसका रीज़न बताती हूँ ऐसा क्यों। ठीक है, बच्चा कितना भी टेंट्रम दिखाए, आप उसको बोलो पहले खाना खा लो, उसके बाद आपको मिलेगा। ठीक है, इससे क्या होता है, आप एक चीज़ नोटिस करते होंगे कि जब आपको सपोज गुलाब जामुन बहुत पसंद है, ठीक है, अगर आप भूखे हैं तो गुलाब जामुन आप कहो 10 खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छे से पेट भर खाना खिला दिया जाए तो आप 2 ही गुलाब जामुन खाएंगे, तो मुझे उसके बाद लगेगा अरे यार बहुत ज़्यादा स्वीटनेस हो गई या बहुत ज़्यादा हैवी हैवी लग रहा है। क्यों? क्योंकि आप पहले अपना मील जो है तो कंप्लीट कर चुके हैं। तो यही चीज़ बच्चों के साथ होती है। तो बच्चा अगर अनहेल्दी फूड की डिमांड करता है, ठीक है, तो क्या करो, आप पहले उसको फिलअप करो उसका हेल्दी फूड से, घर के खाने से। ठीक है, तो ये चीज़ होती है।
जहाँ पे आप बच्चे को अब जो थोड़ी मात्रा में खाएगा तो इट्स ओके, और उतना ज़्यादा उसके दिमाग पे असर नहीं करेगा कि नहीं मुझे बार बार चाहिए। लेकिन अगर भूखा बच्चा उस चीज़ को खाएगा तो वो एक पैकेट की जगह 4 पैकेट की डिमांड करेगा, मुझे और यही चाहिए और यही चाहिए। ठीक है, आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। दूसरी चीज़, अगर छोटे बच्चों की हैबिट डालना चाहते हैं आपकी, एक गुड फूडिंग हो उसकी, एक हेल्थी फूडिंग हो उसकी, तो सबसे अच्छा तरीका है कि बच्चों के साथ हेल्दी फूड बैठकर खाएं। अगर आप बच्चा जैसे फ्रूट्स है, ठीक है, तो बच्चे के साथ बैठ के खाएं एंड उसके टेस्ट को डेवलप होने दें। ठीक है, बच्चा 1 पीस खाता है, 2 पीस खाता है, कभी बोलता है मुझे नहीं पसंद है, इट्स ओके, फोर्सफुली उसे मत खिलाएं। लेकिन जैसे एक बहुत अच्छी ट्रिक बताती हूँ। जैसे छोटा बच्चा है ना, तो जब भी जैसे सपोज एप्पल खा रहे हो आप, बच्चा बोलता है नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं पसंद है, इट्स ओके, आप उसके साथ बैठ के खाओ, उसको पूछो भी नहीं कि तुम्हें खाना है कि नहीं खाना। आप देखना बच्चा छोटा होता है ना, बहुत, जैसे आप जिस चीज़ के लिए नहीं पूछोगे वो ज़रूर से बोलेगा मुझे भी ये चीज़ खानी है। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा तो बच्चा 1 या 2 पीस तो खाएगा। आप देखेंगे जब भी आप ऐसा करते हैं, कोई भी हेल्दी फूड उसके सामने खाते हैं तो उसकी इच्छा होगी एंड वो उन चीज़ों को खाएगा। और कोई भी चीज़ हम जब बार बार और खाते रहते हैं तो उसका टेस्ट जो है तो हमारे जो तो टंग को एक्सेप्ट हो जाता है, वो चीज़ें हमें अच्छी लगने लगती है। ठीक है, इसीलिए आप देखो घर के खाने में ना, बाहर का कितना भी अच्छा खाना खा लो, लेकिन दाल चावल रोटी सब्जी शुद्ध घर का खाना अगर हमें 1-2 दिन ना मिले तो हम उसके लिए भी तड़पने लग जाते हैं कि ना, क्योंकि उसकी हमें हैबिट पड़ चुकी है। ठीक है, वो खाना भले ही एक दिन 4 दिन खा के लगे यार बोरिंग लग रहा है, लेकिन आप उसे मिस बहुत करेंगे अगर वो ना मिले तो। ठीक है, तो बच्चे के सामने, बच्चा सपोज मान लीजिए आपने खीर बनाई, बच्चे को नहीं पसंद है, ठीक है, और उसे चाहिए चॉकलेट, तो चॉकलेट जैसी चीज़ों का एक तो जिक्र मत करिए घर पे। ठीक है, अब जब भी आप खीर बनाएं तो उसके सामने बैठ के खाएं। ठीक है, आप उसे मत पूछिए कि तुम्हें खाना है कि नहीं खाना। ठीक है, वो खुद ही 1-2 बार जब देखेगा और देखेगा मम्मा मुझे पूछ तक नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं वो दिखाएगा कि हाँ मुझे भी खाना है। ठीक है, और भले ही वो 1 चम्मच टेस्ट करे, आधा चम्मच टेस्ट करे, धीरे धीरे टेस्ट डेवलप हो जाएगा। तो छोटे बच्चों में तो ये ट्रिक बहुत ज़्यादा काम आती है। एंड जैसे एक चीज़ और होती है कि छोटे बच्चों में सपोज मदर एंड फादर तो नहीं चाहते कि हम हेल्दी मतलब अनहेल्दी फूड उसको दें, लेकिन कई बार होते हैं रिलेटिव्स और ये चिप्स कुरकुरे ये सब लेके आते हैं और बच्चा बहुत ज़्यादा खुश भी होता है और उन्हें खाता भी है ना। एंड हम मना भी नहीं कर पाते हैं ना कई बार बच्चों को कि अब मत खाओ भाई, हाथ में अगर बच्चे के आगे वो खा रहे तो आप मना नहीं कर पाओगे। लेकिन ऐसी कंडीशन में ना, जो भी आपके क्लोज रिलेटिव्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा आना जाना होगा, तो उनसे आप डिस्कस कर सकते हो कि भाई मेरे बच्चे को आप बहुत प्यार करते हो, मुझे पता है कि ये सब चीज़ लेके आते हो, लेकिन मैं जो है ना इन चीज़ों से अभी बच्चे को दूर रख रही हूँ क्योंकि वो बहुत छोटा है। एंड जब भी आप घर आओ तो अगर आप फ्रूट्स वगैरह टाइप कुछ चीज़ें लाते हो तो मैं ज़रूर उसे प्यार से खिलाऊंगी, लेकिन आपसे मतलब एक रिक्वेस्ट है मेरी कि इस टाइप की चीज़ अभी मत लाओ आप। ठीक है, तो जैसे आप जब बहुत ही पोलाइट वे पे आप किसी को बोलते हैं तो बुरा भी नहीं लगता, एंड फिर उसी हिसाब से लोग भी टैकल करने लगते हैं, उसी हिसाब से समझने लगते हैं कि आपको क्या चीज़ें पसंद है और क्या चीज़ नहीं पसंद है। ठीक है, तो ये तो रही छोटे बच्चों की बात, जहाँ पे बच्चा हमारा 2-2.5 साल तक का ही है, तो वहाँ की बात है। ठीक है, और यहाँ एक चीज़ और है कि आप भी अपने जो लाइफ स्टाइल है उसको हेल्दी फूड से ही मतलब हेल्दी फूड ही खाओ, उसमें यूज़ करो ताकि बच्चा वो देख देख कर सीखे। ठीक है, ये रही छोटे बच्चों की बात। अब बच्चा अगर थोड़ा सा बड़ा है, टेंट्रम दिखाता है चीज़ों को लेके, है ना, कि मुझे तो चाउमीन ही चाहिए, मुझे तो बर्गर ही चाहिए, पिज्ज़ा ही चाहिए, दूसरे दिन चाहिए, चौथे दिन चाहिए। ठीक है, और आजकल क्या है ऑनलाइन से आने लगा, तो भैया बच्चे बता देते हैं कि जोमेटो से मंगा दो, इससे मंगा दो, उससे मंगा दो। आप ये भी नहीं बोल पाते कि बेटा नहीं जा रहे तो कैसे लाएं। ठीक है, बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं। ऐसी कंडीशन में बच्चे को हमेशा देखिए ये चीज़ बताइए कि बेटा खा सकते कोई बात नहीं, है ना, अभी तक तो आप खिला रहे थे, अभी अचानक से मना करोगे तो बच्चे भी समझते हैं ना क्यों मना कर रहा है। ठीक है, तो बच्चे को ये बताओ कोई बात नहीं बेटा खा सकते हैं, लेकिन ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हमें नहीं खानी चाहिए, इसका देखो टाइम होता है, हफ्ते में 1 दिन खा सकते हैं, 15 दिन में 1 दिन खा सकते हैं। ठीक है, अगर बच्चे की डेली उसको चाहिए होता है ना, कई बार होता है कि बच्चे को आप बाहर निकालते हो, जैसे ही वो ग्रोसरी की दुकान में दिखता है उसको ये पैकेट दिखते हैं और वहीं पर लोट-पोट होने लगता है कि उसको तो यही चाहिए। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनका दिन भर का 50 से 60-100 रुपए यही खर्चा होता है नमकीन, बिस्किट, चिप्स, कुरकुरे, ये पैकेट फूड्स में। तो मतलब हेल्थ को तो नुकसान करते ही हैं, पैसे की तरफ से देखो तो फालतू के खर्चे हैं।
ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों को ये चीज़ समझाओ कि बेटा हेल्दी फूड से क्या क्या होते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। 2.5 साल से ऊपर के बच्चे ना थोड़े थोड़े समझदार होने लग जाते हैं। तो जब आप बहुत ही प्यार से पोलाइट वे पे समझाते हो चीज़ें ना, तो वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ रहे होते हैं। फिर उनको एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे कोई आस पड़ोस में बहुत अनहेल्दी फूड खा रहा है एंड उसकी तबीयत ख़राब हो रही है बार बार, तो उसका भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि देखो वो ऐसे ऐसे उसकी फूडिंग थी, फिर उसने जो है तो उसको इतनी इतनी प्रॉब्लम हो रही है। तो हमें अनहेल्दी फूड बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खानी चाहिए एंड घर का खाना सबसे अच्छा होता है। ठीक है। और एंड घर के जब बच्चा 2.5-3 साल का होता है ना, तो वो खाना बहुत अच्छे से खाना सीख जाता है। तब एक चीज़ आप कर सकते हैं, जैसे घर के जो ऑयल है, घर का जो फूड होता है, जैसे हमारे देसी खाना है, जैसे अगर बच्चे को पराठा पसंद है तो आलू के पराठे बनाइए, तरह तरह के वेजिटेबल के पराठे बनाइए। ठीक है। चटनी बनाइए, बच्चे को तीखा नहीं पसंद है तो बिना मिर्ची की चटनी बनाइए। ठीक है। कितनी तरह की चटनी बना सकते हैं आप। बच्चे को जब नया फ्लेवर घर पे अच्छी चीज़ें मिलेगी ना, तो वो जो है तो ये अनहेल्दी फूड जो मार्केट में मिलने वाली, वो धीरे धीरे बच्चे कम कर सकते हैं। क्या होता है जनरली हम घर में दाल चावल रोटी सब्जी के अलावा, जैसे डेली तो नॉर्मली यही बनता है, फिर हम कहीं बाहर जाते हैं तो ये अनहेल्दी फूड ऑर्डर करते हैं, तो बच्चा सिर्फ उन्हीं चीज़ों में उलझा रहता है। तो आप अपना जो बच्चे का डाइट है उस पर नई नई चीज़ों को इंक्लूड करिए, जो कि हमारे देसी खाने से जुड़ा हुआ है ना। साउथ इंडियन खाना, डोसे बना सकते हैं घर पे, या बाहर भी जाते हैं तो एक बार डोसा थोड़ा सा मतलब कहना चाहिए हेल्दी ऑप्शन में आ जाता है, लेकिन बाकी जो है तो जितनी सॉसेस वाली चीज़ें हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी हो जाती है, जो कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी कर सकती है। ठीक है। तो इन चीज़ों से अवॉइड करना है, इसलिए बच्चे को देसी घर का खाना भी तरह तरह के इंट्रोड्यूस करिए। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी अगर आप बच्चों को खिलाना चाहेंगे। ठीक है। तरह तरह के शेप में बनाइए चीज़ें एंड बच्चों को दिखाइए कि चलो मैंने आज आपके लिए स्टार पराठा बनाया, मैंने आपके लिए ट्रायंगल पराठा बनाया, मैंने आपके लिए स्क्वायर पराठा बनाया। कभी जैसे दाल के फिलअप करके पराठे बनते, तरह तरह की चीज़ें आप जो है तो सर्च करेंगे यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है। लेकिन हाँ, यूट्यूब पे अगर आप सर्च करते हैं तो मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बोलूँगी कि दोस्तों आंख बंद करके यूट्यूब की रेसिपी जो होती है उस पर बिल्कुल भी बिल्कुल फॉलो मत करिए, क्योंकि मैंने बहुत जगह देखी है कि बहुत हेल्दी फूड के नाम पे बच्चों की बताते हैं कि बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, फिर वहीं पे नमक, वहीं पे जो है क्रीम मिक्स कर देंगे। एंड ये आपको भी पता, अगर आप थोड़ा सा भी आयुर्वेदिक जो खाना है उसके बारे में थोड़ा भी आपको नॉलेज होगा, तो ये कितना ज़्यादा टॉक्सिक होता है, जो कि बॉडी में टॉक्सिन क्रिएट करता है, स्किन एलर्जी क्रिएट करता है। तो बहुत ज़्यादा मिल्क को और जो है तो नमक को ऐड कर करके बहुत अच्छी अच्छी क्रीमी क्रीमी रेसिपी बनाते हैं बच्चों के लिए। तो आप थोड़ा सा अपना भी दिमाग यूज़ करिएगा उस चीज़ में कि बच्चों को हमें क्या चीज़ खिलानी है, क्या चीज़ नहीं खिलानी है। बच्चों के लिए कितनी भी रेसिपीज आ जाए, लेकिन आप अपने हिसाब से थोड़ा सा एनालाइज करना कि सच में हेल्दी है या नहीं है। ठीक है। तो आप अपने हिसाब से बल्कि उनको और हेल्दी कैसे बनाई जा सकती है, अपना दिमाग यूज़ करके फिर उनको नई नई चीज़ें बच्चों को खिलाइए। ठीक है। ये रही हमारे 2.5 साल से 5 साल के बच्चों की। अब भाई उन बच्चों के लिए बात कर लेते हैं जो बच्चा भाई 5 साल से बड़ा है, अब उसकी हेल्दी फूड की आदत छूट ही नहीं रही है एंड आप बहुत परेशान हो कि कहाँ तक मैं बच्चे को अनहेल्दी फूड खिलाऊं। मैं मतलब तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती। कई बार होता है बच्चे बहुत ज़्यादा अगर हेल्दी, तो कई बार उनको स्टमक ऐक होता है, कई बार जो है तो स्किन एलर्जीज बच्चों को होने लग जाती है। ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन है, बच्चा नहीं छोड़ पा रहा है, तो आप एक चीज़ करो कि सबसे पहली चीज़ तो बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दो। कितनी भी अच्छी चीज़ बच्चे को कितना भी अच्छा लगता हो, जो बच्चे को अच्छा लगता है वही चीज़ आप घर पे बनाओ। ठीक है। वही चीज़, जैसे मान लो अगर बच्चे को चाउमीन खाने की आदत, ठीक है, कोई बात नहीं, वहाँ के ऑयल और वहाँ के वेजिटेबल कब की कटी कब की बनी होती है ना, सुबह से कट कट के वो बनाते हैं, शाम तक बनती है। तो आप कोशिश करो कि उस घर पे बिल्कुल फ्रेश बनाओ। ठीक है। फ्रेश ऑयल यूज़ करो एंड सॉसेस के कुछ और ऑप्शन अगर आपको मिल जाए थोड़ा सा, है ना, मीठा करने के लिए, या सॉसेस का यूज़ कम करो। ठीक है। तो इस टाइप से अगर हेल्दी बना सकते हो आप, तो उनको यूज़ करके आप बनाओ। दूसरी चीज़, जब भी आप इस तरह की चीज़ें घर पे बनाते हैं तो मेक श्योर कि सब्जियों की मात्रा ज़्यादा हो एंड बाकी मटेरियल जो कि मैदे से बनी होती है वो चीज़ कम हो। ठीक है। तो कोशिश करो कि घर पे ही बनाओ। जब बच्चे को एक बार घर के खाने की आदत लग जाएगी, ये चीज़ मुझे मम्मा घर पे ही बनाती है, ठीक है, तो बाहर से ऑर्डर करने की बार बार की आदत छूट जाएगी। एंड जब आप घर पे बनाते हो तो आप ना जब होता है ना कि बच्चों को मम्मा के हाथ का जब टेस्ट अच्छा लगने लगता है, तो आप थोड़ा बहुत वेरिएशन भी करते चले जाओगे। ठीक है। तो उनको अच्छा लगेगा।
ठीक है। धीरे 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 ये आदत कम हो जाएगी और घर की फूड, जैसे मैंने बताया, घर के ट्रेडिशनल फूड जो होते हैं वो ज़रूर से बना के खिलाइए बच्चों को। बच्चों को वो भी पसंद आता है अगर आप उनको फ्रिक्वेंटली वो चीज़ें खिलाएंगे, ऑफर करेंगे ना। बढ़िया देसी घी के पराठे खिलाइए, देसी घी के पराठे में हल्का सा नमक भी डाल के खिलाएंगे ना, बहुत अच्छा लगता है। कभी ट्राई करिए। बच्चे बहुत ज़्यादा मसाले वसाले खाते रहते हैं ना, ये बाहर के सॉसेस वगैरह। कभी उनको प्लेन रोटी पे घी बढ़िया लगा के नमक डाल के खिलाइए और उनको बताइए कि देखो बेटा, पहले के ज़माने में ऐसा खाते थे, बहुत टेस्टी। आप एक बाइट टेस्ट करके देखो, डेफिनेटली बहुत टेस्टी लगता है। आप एक बार टेस्ट कराओ। कभी कभी बच्चों को ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है एंड वो बहुत ज़्यादा मतलब उनको अच्छी लगती है और बोलते हैं कि हाँ मम्मा वो वाली रोटी खिलाना। मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ। मेरी बेटी को ना ऐसे तो अनहेल्दी फूड खाती ही नहीं, हेल्दी फूड की तरफ शुरू से आदत डाला है तो इतनी दिक्कत आती नहीं है, ठीक है। तो उसको घी वाली जो रोटी है ना, बढ़िया मोटी सी रोटी, ढक ढक के, मैं हालांकि गैस पे पकाती हूँ, ढक ढक के बढ़िया उसको धीमी आंच पे पकाती हूँ और उस पर जो है चम्मच से ऐसे क्रश कर देती हूँ थोड़ा थोड़ा सा और फिर बढ़िया घी डाल देती हूँ। इतनी टेस्टी रोटी बनती है। हल्का सा नमक जो है स्प्रिट कर देती हूँ, इतनी टेस्टी लगती है। एक बार वो ट्राई करवाना, बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो सिंपल रेसिपी थी इसलिए मैंने इस वीडियो में शेयर की, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी दोस्तों। ये बहुत ज़रूरी टॉपिक था, आप भी फॉलो करिए। एंड बच्चों को अगर आप हेल्दी फूड खिलाते हैं तो प्लीज़ उनसे बचाइए बच्चों को, ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी होगी तो आपको करना है लाइक एंड चैनल पे आप अगर नए हैं तो चैनल को करना है सब्सक्राइब। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।